हेलीकॉप्टर उतर चुका है। अब सभी से मैं निवेदन करता हूं कि पंडाल में आ जाए और अपनी जगह को सुनिश्चित करे, आराम से बैठ जाए। बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद साहब की अगुवाई हो चुकी है। जय पिताजी, जय भीम। जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ आपने स्वागत किया है, इस व्यवस्थित करे, सभी आराम से बैठ जाए। हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में बेनीवाल साहब जी और चंद्रशेखर जी साहब का आगमन हो चुका है। जय पिताजी, जय भीम। जय पिताजी, जय भीम। स्वागत में जोश और जुनून के साथ, डीजे के साथ हमारे बीच इस पंडाल में मंच पर पधारने वाले हैं श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब का आगमन हो चुका है। इस बठोट की इस पावन धरा का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। किसानों के, जवानों के संघर्ष के साथी एवं शोषित पीड़ित बहुजन समाज के पार्टी के आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आजाद का आगमन हो चुका है। मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बेनीवाल जी साहब और चंद्रशेखर जी हमारे बीच ही आने वाले हैं। आपको जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां विराजमान हो रहे हैं, मैं मेरी मातृशक्ति और तमाम युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि जो बाहर खड़े हैं उनको सभी को पंडाल के अंदर आ जाएं और अपनी जगह पर विराजें। हमारे बीच के अंदर किसानों के मसीहा भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल और आजाद पार्टी के सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर रावणा हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर मंच के ऊपर आएंगे। मैं सभी से आग्रह है मेरी मातृशक्ति से कि आकर पंडाल के अंदर विराजे। युवा साथियों से विशेष अपील कि सभी को अंदर लेके आए। मेरे बुजुर्गों को, मातृशक्ति को और युवा साथी सभी पंडाल के अंदर आए। हमारे बीच हनुमान जी पधार चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर मंच पर आ रहे हैं, तो आप सभी पंडाल के अंदर आ जाएं। सभी भाई वॉलेंटियर, जितने भी वॉलेंटियर भाई हैं वो पूरी व्यवस्था के अंदर ध्यान दें। हमारे बीच नेताजी पधार चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कड़ी को व्यवस्थित करे। हमारे नेता हमारे बीच में आ चुके हैं, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि गैलरी को छोड़ के रहे, गैलरी की जगह को खाली करे और आने दे। हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद यहाँ पर पधार चुके हैं। जय भीम, जय तेज। जय तेजा जय भीम, जय भीम तेज। जय तेजा जय भीम, जय तेजा जय। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद साहब का आगमन हो चुका है, जिसकी अगुवाई कर रहे जिला अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी डोरवाल साहब, विकास जी पिचार साहब, विजयपाल सिंह जी बगड़िया साहब और रणजीत सिंह जी भीम आर्मी के जिला प्रभारी साहब और मेरे युवा साथी कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार जोश जुनून मेरे को देखने को मिल रहा है। साथियों, जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर जी आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर जी आजाद जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, आजाद पार्टी जिंदाबाद। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, कृपया शांति से सामने विराजें। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया सामने विराजें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद,
चंद्रशेखर जिंदाबाद। ये जो यहाँ खड़े हैं, हाथ जोड़ के विनती है, सब बैठे व्यवस्थित रूप से, हमारी स्वयं की व्यवस्था है। आप सब लोग पंडाल में बैठे, इधर उधर अब कोई बाहर नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आप सब जो यहाँ गैलरी में है, सारे उधर डी में आके बैठे, आप सब लोग बैठे। बहुत जल्दी आप जिनका इंतजार कर रहे थे उनको सुनने का मिलेगा। आप व्यवस्थित रूप से एक बार बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुगाराम जी पंच, दानाराम जी कलवाणिया, मोहन जी सरपंच साहब, दुर्गादत्त जी सोनी, भंवरलाल जी चार, सीताराम जी सोनी, गिरधारी लाल जी, रामूतार जी पारिक और सुरजाराम जी ढाका। इन सभी से निवेदन है कि एमपी साहब को माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल वो लड़ाका है जो पिछले 25 साल से जवानों और किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। इस सब जी पंच साहब से भी निवेदन है कि वो भी माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद साहब का स्वागत करें। महिलाओं से निवेदन है कृपया विराजें शांति से। युवा साथियों और वॉलेंटियर से स्पेशल निवेदन है महिलाओं को विराजे कम से और गैलरी को खाली कर दें। सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा खाली करें। स्वयं बाहर सबको बिठाने की व्यवस्था करें। संदीप कलवानिया, रविंद्र बगड़िया, ताराचंद सब बाहर निकलो, गैलरी को खाली करो और इधर उधर बैठाओ। सब बाहर निकले। कार्यकर्ता वॉलेंटियर जितने भी हैं बैठने की सुव्यवस्था करवाएं। निकले बाहर, माला लेके आए, जिनके पास है तुरंत बाहर निकले, अंदर बैठे। महिला पंडाल जो के अंदर बैठाएं, सुव्यवस्थित हो जाएं सारे। संदीप ढाका, सारे बैठे उधर। महिला पंडाल में थोड़ा आगे खाली जगह में बैठाओ। ताराचंद सबको। जो हमारे वॉलेंटियर है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस पंडाल को व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित करें, सभी को अंदर बैठाएं। अभी हमारे बीच में स्वागत सत्कार चल रहा है। पीछे जो मातृशक्ति और जो खड़े हैं सभी बैठ जाएं। सभी से निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाएं। स्वागत सत्कार चल रहा है मंच पर। जिलाध्यक्ष साहब महेंद्र जी डोरवाल साहब स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिएगा। इस लक्ष्मणगढ़ की धरती से पूरे प्रदेश में यह गूंज उठनी चाहिए और यह सामने से साइड में हो जाए ताकि मीडिया प्रभारी को फोटो जरूर आ जाए। मैं निवेदन करूंगा मंच से कि आप थोड़ा साइड में हो जाए ताकि स्वागत की जो फोटो आए वो सही आ जाए। मैं तहसील अध्यक्ष पवन कुमार डोडवा से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश प्रभारी सतपाल जी चौधरी जी का स्वागत करें। जो ये स्वागत सत्कार चल रहा है, रुगाराम जी पंच साहब स्वागत कर रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल साहब का। हमारे बड़े बुजुर्गों का जिस प्रकार बेनीवाल जी साहब पर आशीर्वाद, तालियों की गड़गड़ाहट चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। क्या कर रही हैं? दानाराम जी स्वागत कर रहे हैं। जोश सोच के साथ जो स्वागत हो रहा है हमारे एमपी साहब का। पवन जी डूडवा साहब स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सुनील जी ढाका साहब, आप भी मंच पर आए स्वागत की इस वेला में। एक बड़ी माला के साथ कार्यकर्ता आदरणीय एमपी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब का स्वागत करेंगे। भाई विजयपाल जी के
समर्थन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब साथियों, स्वागत की वेला यही समाप्त करते हुए आदरणीय लक्ष्मणगढ़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी भाई विजयपाल जी बगड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वो आपको उद्बोधन दे। विजयपाल जी बगड़िया। विजयपाल जी बगड़िया साहब को आप सुन रहे। आज लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस ग्राम बठोट में मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के उन दो नौजवान नेताओं का जिनके संघर्ष का लोहा पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान मानता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले 30 साल से लगातार छात्रों के और जनता के बीच में रह करके संघर्ष कर रहे हैं। उनका मैं इस पांडाल में उपस्थित सभी महानुभावों की तरफ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा उस शख्सियत का जिन्होंने इस देश के मूल निवासियों और दबे कुचले समाज जिसके उत्थान के लिए उन्होंने कई बार लाठियां खाई और कई बार इन्हें गोलियां भी खानी पड़ी, ऐसी महान शख्सियत मेरे भाई चंद्रशेखर जी आजाद के मैं इस लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बठोट की धरती पे हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज इस पांडाल में मेरी मातृशक्ति जिस प्रकार से सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इन दोनों नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं अपने बेटे और भाई को, इस पांडाल में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग मार्गदर्शकगण जो इस बात के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल ने जो व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को चलाई, उस मुहिम को इस राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सफल करके और हनुमान जी और चंद्रशेखर जी आजाद के संघर्ष को मजबूत करेंगे। आज सारी बातें आपको दोनों हमारे नेता बताएंगे। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस राजस्थान की राजनीति में पिछले 20 साल से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, जो प्रत्येक समस्या को जानते हैं, पिछली 2-3 सरकारों में जिस प्रकार की अव्यवस्था पनपी, उस अव्यवस्था को खत्म करके और राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन का जो मुहिम और जो एक मुद्दा छेड़ा, उसको सफल बनाने में लक्ष्मणगढ़ के कोने कोने से पहुंचे मैं सारे मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों और युवा साथियों का भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बार चुनाव में जो हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक हैं, जो उनकी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चंद्रशेखर जी आजाद की मुहिम को और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो मेरे संघर्ष को और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो सारे लोग और सारे इस लक्ष्मणगढ़ के मतदाता अगर 25 तारीख को बोतल के निशान पे बटन दबा देंगे तो आपको इस विधानसभा के विधायक आपका होगा, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आज भाई साहब और चंद्रशेखर जी की बहुत ज्यादा सभाएं हैं, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंडाल में जो विराजमान है, इन जो 8 दिन बचे हैं उनमें लक्ष्मणगढ़ के कोने कोने से जैतपुरा से लेकर के जोगियों के पास तक अगर आप फैल जाओगे तो आपकी लीड कम से कम 10,000 वोटों की होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भाई साहब आपने इस छोटे से गांव को एक किसान के बेटे को जो मान और सम्मान दिया,
मुझे आपके गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करने के लिए आज यह जन समुदाय उपस्थित है। एक बार सभी यहाँ पहुंचे हुए मीडिया के बंधु और जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए आपका एक बार पुनः भाई साहब इस लक्ष्मणगढ़ के बठोट की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजयपाल जी के बगड़िया का। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता, शोषित पीड़ित दलित और किसान की आवाज उठाने वाले नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बटोट किस पावन धरती पर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले सालासर बालाजी की, जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, वीर लोड जी जाट की, वीर शिरोमणि गुसाई जी महाराज की। उपस्थित इस देश प्रदेश के अंदर शोषित पीड़ित दलित और किसान की बात करने वाले आजाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर जी, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, महेंद्र जी, भीम आर्मी के भाई रणजीत सिंह जी जिला प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी सतपाल जी, मेरे मित्र और किसान आंदोलन में लंबे लेख और संघर्ष आपने देखा होगा, चौधरी पुष्पेंद्र जी, भाई विकास, छोटे भाई कॉलेज के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक किसान के बेटों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जिनका हौसला और जज्बा मैंने लड़ते हुए हमेशा देखा है। हर परिस्थिति के अंदर किसान कौम के लिए आगे की पंक्ति में खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार भाई विजयपाल जी बगड़िया, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटी बहनें, प्यारे बच्चों। लक्ष्मणगढ़ की सीट अपने आप में हॉट सीट है। मैं इसको हॉट सीट इसलिए नहीं मानता कि भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कई बार पाले बदले, एक जगह अपने आप को रख नहीं पाए और टिकट के लिए लंबी दौड़ लगाते रहे, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किसी नेता का स्वागत, कभी किसी नेता का स्वागत। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको बीच में हटना पड़ा राजस्थान के अंदर मंत्री पद से। तो मैं इसको हॉट सीट नहीं मानता और मैं ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पे भी नहीं जाना चाहूंगा। आप जानते हैं सारी बातें कि अगर ईडी को शेखावाटी का रास्ता दिखाया तो लक्ष्मणगढ़ और सीकर के नेताओं ने ईडी को लक्ष्मणगढ़ और शेखावाटी का रास्ता दिखा दिया। ये सारी बात आप सारी बात समझ गए। हमारे तीसरे प्रत्याशी किसान के बेटे हैं, आपको भी लड़ने वाले हैं। ये जो मतदान का पर्व है, शेखावाटी जहां पे मैं खड़ा हूं, इस शेखावाटी से हजारों किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सीकर झुंझुनू के किसी गांव के किसी जवान का निश्चित रूप से नाम आता है कि वो आजाद हिंद फौज के अंदर सैनिक था। ये लड़ाई का
लंबा इतिहास इस इलाके का रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी गुलामी, जिस गुलामी फिल्म के अंदर यहां के परिदृश्य को दर्शाया गया था, किस तरह सामंतवाद को उखाड़ फेंकने के लिए लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के किसान के बेटे जान हथेली पे लेके चलते थे और सामंतवादी व्यवस्था को राजस्थान के खत्म करने की अगर सबसे बड़ी भूमिका रही तो यहां के किसान के बेटों की रही। मैं आपको आपकी ताकत याद दिलाने आया हूं। सालासर बालाजी की धरती है, बस ताकत इतनी सी है कि 7 दिन ने तो कांग्रेस से गुमराह होना है और ने भारतीय जनता पार्टी से गुमराह होना। कांग्रेस के प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, वो ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैं आपको बता दूं, इस जन्म में नहीं बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा, वो ये कहेगा कि मैं मंत्री बन रहा हूं। मंत्री तो आप थे ना दिल्ली में, पहले आपको जो टिकट कट गई थी, कांग्रेस में चले गए थे, कभी पायलट का स्वागत किया, कभी गहलोत की गाड़ी के अंदर भाग के उनका स्वागत किया, सब दुनिया ने देखा है। तीसरे मोर्चे की बात करते थे, कहां चले गए आप लोग? लंबे समय तक जिस परिवार ने सीकर में राजनीति की, जिस परिवार से बीजेपी के उम्मीदवार आते हैं, अगर वो काम करते तो टिकटों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं थी। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, वो टिकटों के पीछे नहीं भाग रहा है, टिकट बांटी थी राजस्थान के अंदर। पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान में टिकट बांटी। हर उस नौजवान को, शोषित पीड़ित को टिकट देके प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर जी का। आजाद समाज पार्टी और एलपी का जो गठबंधन हुआ, एक नई नींव यहां से रखी गई देश की नई राजनीति की। आप देखना कि करीब करीब जो फर्जी दुकानें इस प्रदेश देश के अंदर, वो धीरे धीरे सलट जाएगी, भाग जाएगी। कई लोग आए हैं हरियाणा से भी, आप देख रहे हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज लेके, कई और भी लोग आए। लेकिन जब वोट खुलेगा तब आप देखना, कोई 3,000 पे, कोई 2,500 पे, कोई 11,000 क्रॉस नहीं करेगा। एक भी जगह जमानत नहीं बचेगी राजस्थान के अंदर। आपको यह तय करना है कि एक हमारा व्यक्ति 25 साल से किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसने 2003 के अंदर वसुंधरा से संघर्ष करके मंत्री पद को ठोकर मारी, और जब देश का किसान तकलीफ में था, जब अन्नदाता के लिए बलिदान की आवश्यकता थी, तो उत्तर भारत के अंदर अकेला किसान का बेटा नागौर का सांसद किसान कौम के लिए सड़क पाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। जब देश का जवान तकलीफ में था, जब सेना को ठेके पे दे दिया, 543 सांसदों में से किसी सांसद ने हिम्मत हिमाकत नहीं की। एक व्यक्ति जो लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के जवानों के साथ विश्वविद्यालय की राजनीति करता था, यहाँ के किसान के बेटों के साथ हुंकार भर के कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार की बात करता था। जब उसे लगा कि सेना को ठेके पे दे दिया, उसने ललकार भरी लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम ये हुआ, डरी हुई मोदी सरकार ने अग्निवीर अग्निपथ के अंदर जो 25% भर्ती करते थे, उसको बढ़ा के 50% को रखने की बात की और 50% वापस भेजने की बात की। आधी डर गई। और इस सेमीफाइनल के अंदर, सत्ता के सेमीफाइनल में अगर आपने भाजपा को हरा के भेज दिया, आरएलपी को मजबूती दी, आजाद समाज पार्टी को मजबूती दी, तो निश्चित रूप से अग्निपथ भी वापस होगा, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, और ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल जो हमारी परियोजना है, उसको भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना पड़ेगा। सीकर झुंझुनू के इलाके जहां नहर की लंबी बात करके नेताओं ने लंबे समय तक वोट लिए थे, लेकिन नहर नहीं आई। पानी आया जरूर, लेकिन लोगों की आंखों में पानी आया था, धरती पे पानी नहीं आया था। ये नागौर, ये जोधपुर, जहां ठगी करके हर बार वोट लेते थे और वोट लेने के बाद चले जाते थे, पार्टी बदलने के अलावा लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको आह्वान करता हूं, जो लड़ाका खड़ा है उसे ताकत दो। मारवाड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है। हो सकता है कि सीकर झुंझुनू के अंदर सारी टिकट आरएलपी और एसपी की नहीं बंटी होगी, लेकिन जो बंटी है, टूट पड़ो, बोतल का चिन्ह और केतरी जहां भी दिखे ढूंढ लो। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी चाय चाय करते
चाय वाला करते प्रधानमंत्री बना, ये उसकी केतली ले आए निकाल के। तो मोदी की केतली इनके पास है, मोदी खाली हो गया। और मैं नागौर में, मेरे घर के सामने कल मोदी का प्रोग्राम है स्टेडियम के अंदर, तो रात को एसपी और पुलिस वालों को मैसेज आ रहे थे कि साहब मोदी खर। तो मैंने कहा जाओ, कौन रोक रहा है? कि नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा दिक्कत मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके आने वाले समय में होगी, क्योंकि वो सिर्फ खरनाल इसलिए जा रहे हैं कि मुझे वोट मिल जाए और मैं तेजाजी महाराज के मत्था टेक लूँ। तो तेजाजी महाराज तो यही थे, 15 साल पहले चले जाते और चुनाव से पहले जाते तो कोई घोषणा करते, तो घोषणा नहीं करते। वो देवनारायण जी के मंदिर में जब गए थे, वो जो लिफाफा डाला, वो जो लिफाफा खुला, तो उसमें 21 रुपए निकले थे। एक अपमान गुर्जर समाज का देश के अंदर किया, वही अपमान वो हमारे लोक देवताओं को करेंगे। वो जाएंगे, धोख लगाएंगे और अपनी तरफ टेढ़ा देखेंगे, देखो वोट लेने के लिए आया हूं, वोट लेकर वापिस चले जाऊं, तुम्हें तुम्हारी तरी रखूंगा। ये उस व्यक्ति के मन में भावना में आया हूं, वहां से, उन लोगों के बीच से। कभी आपके नहीं हो सकते। और कांग्रेस की जो दुर्दशा देश प्रदेश के अंदर, आप देखिए इस लक्ष्मणगढ़ के अंदर अगर किसान और दलित का वोट, आप क्या मान रहे हो, 1.5 लाख से ज्यादा तो दलित और किसान अकेले हैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर। अगर आप ये तय कर लें कि भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखना है, वोट डाल दो। जवानों की फौज हमारे साथ है, जवान जिधर चलता है उधर जमानत चलता है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, जिस तरह मातृशक्ति आशीर्वाद दे रही है। तय कर लो आपको क्या करना, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। अगर विजयपाल जितने ज्यादा वोट लेगा उतना ही नेता बनेगा, आपकी सेवा करेगा, जीत भी सकता है। जीत हार आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं जीत हार। माहौल नहीं बन रहा है, ये नहीं, माहौल तो बन गया ना, माहौल और कैसे बनता है। इतना बढ़िया माहौल बन गया राजस्थान के अंदर कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर दलित और किसान मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह सर छोटू राम जी और बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, एक सपना, एक परिकल्पना करी थी कि कमेरा वर्ग, किसान, शोषित पीड़ित तबका देश के अंदर राज करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब को, नमन करूंगा कि अगर वो नहीं होते तो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। जब संविधान सभा के अंदर ये बात उठी थी कि वोट कौन डालेगा, तब जो अंग्रेजों के दलाल थे उन्होंने कहा कि वोट उनको डालने का अधिकार दो तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हो। उसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं वही कौन लोग थे, गुलाम था भारत। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, वोट का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जिसकी आयु वोट डालने के लिए हो गई हो। हर व्यक्ति वोट देगा, और हर व्यक्ति ने वोट दिया। ये लोकतंत्र के अंदर खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं कि भाई विजयपाल को भारी वोटों से जिताए। बोतल का चुनाव चिन्ह मशीन के अंदर जब वोट डालने जाओ तो देखना 25 साल का हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपको याद रहना चाहिए। एक तरफ कमल का फूल है जिसमें 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन दिखेगी आपको। एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है जिसमें गहलोत और 15 लोग दिखेंगे, कौन दूल्हा है पता नहीं। एक तरफ बोतल है, उसमें आपको हनुमान बेनीवाल दिखेगा। और केतली वाले भाई चंद्रशेखर जी को भी याद रखना। निश्चित रूप से आप मिलोगे तो आपकी ये सीट भी निकलेगी, और लक्ष्मणगढ़ अगर निकल गई, ये तय है कि न कांग्रेस की आंधी चल रही न भाजपा की। सत्ता की चाबी, ताला आरएलपी एसपी गठबंधन राजस्थान में खोलेगा। आप मदद कर दें। सीकर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं दे रहा हूं मैं, कई जगह तो हमारे उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो रहे हैं, वहां हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां खड़े हैं, मजबूत हैं, उम्मीदवार मजबूत है, ताई लाठी लेके खड़ा कर लेना तीनों में से। अगर विजयपाल सबसे मजबूत नहीं हो, आप खड़ा कर दो कांग्रेस बीजेपी वालों को, आरएलपी वालों को। इस व्यक्ति को मदद करें, गरीब किसान के बेटे को मदद करें। हमेशा आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, या तो तीसरा फ्रंट हमेशा रहा है, दो लक्ष्मणगढ़ इस सीकर के इलाके के अंदर, तो आ गया तीसरा मोर्चा। कर दो मदद, अपने भाई को मजबूती दो और विजयपाल को भारी वोटों चुनाव जिताओ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने आह्वान किया कि आने वाली 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देकर विजय बनाना है। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो दलितों की बहुत बड़ी मजबूत आवाज है, जो इस देश में दबे कुचले वर्ग को आगे लेने आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई चंद्रशेखर आजाद का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय तेजा जय भीम, जय तेजा जय भीम, जय तेजा जय भीम, जय भीम। अभी आएगा उत्साह, इस बार कम है,
इस बार के बाद सब लोगों में उत्साह आएगा। और फिर जय तेजाजी जय भीम के नारे जो है ना, वो सोते जागते हर टाइम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारी माएँ बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, हम उम्र साथी और नौजवान भाइयों, आज मेरा पहला दिन है राजस्थान में प्रचार का। इनके साथ अकेले तो मैं भी एक दिन होके आया और ये तो घूम ही रहे। तो मैं इस चुनाव प्रचार के शुभारंभ पे, अच्छे दिन पे आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप 12 बजे इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं। और इसके लिए हनुमान जी का संघर्ष, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष और हमारे सम्मानित लोकप्रिय प्रत्याशी की मेहनत। तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मुझे नहीं पता कि आप, शेखावटी का नाम तो मैंने बहुत सुना, सीकर का नाम तो मैंने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन आप किस तरह राजनीति को समझते हैं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं, आप गौर कर लोगे तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए। हमारे इस मंच पर उपस्थित महेंद्र सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं, विकास जी, विजयपाल जी, रणजीत सिंह जी, पवन डुडवा जी, मेरे साथ चल के आए बड़े सम्मानित किसान नेता भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के राजस्थान के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, और सच में राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता जिनके नाम से कांग्रेस और भाजपा की लिस्ट आखिरी दिन तक छिपी रही और हिम्मत नहीं पड़ रही थी जारी करने की, हमारे भावी मुख्यमंत्री राजस्थान भाई हनुमान बेनीवाल जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं विजयपाल जी, अब देखो इनके नाम में ही विजय। अभी आप लोग बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हो, होता है। क्रिकेट देखते हो? कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाओ जरा। महिलाएं भी देखती हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात। जब क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, क्या आपको पता था कि फाइनल में कौन पहुंचेगा? जब मैदान में टीम उतरती है तो अपने संघर्ष के बलबूते आगे बढ़ती है। आप बेहतर जानते हैं कि राजस्थान में संघर्ष कौन कर रहा है। कोई आंदोलन उठा के देखो, किसानों का, मजदूरों का, सीएचए के बच्चों का, तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफर का आंदोलन हो, किसी कमजोर पे, किसान पे, दलित पे, पिछड़ों पे अन्याय हुआ हो, कहीं किसी बहन बेटी के सम्मान में कोई आंच आई हो। और एक बात नेताजी को शायद याद ना हो, ये बात आपको भी याद रहेगी और नौजवान पीढ़ी को नहीं पता होगा। जो हमारे नौजवान है उनको नहीं पता होगा, आज के बाद पता रहेगा। ये जो शख्सियत है ना, इनके साथ खड़े होने का एक सबसे बड़ा कारण था मेरे पास, और वो कारण ये था कि जब मैं अलायंस से पहले, गठबंधन से पहले चर्चा तो चल रही थी, इनकी जानकारी हासिल कर रहा था। लोग कहते हैं गुस्से वाला है, लोग कहते हैं डांटता है, लेकिन मैंने देखा जो नौजवानों को शायद ना पता हो और आपको याद हो या ना हो, 1997 का वो किस्सा, जब एक कौन सा डीसी बोस हॉस्टल वाला जो मामला था, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और सारे नेता बैठ के तमाशा देख रहे थे। पुलिस की हैसियत नहीं हो रही थी ताकतवर लोगों को पकड़ने की। अगर कोई था राजस्थान में जो बीच सड़क पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जिसने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल जो है खड़ा है और न्याय दिला के रहेगा इस बहन को, तो वो हनुमान बेनीवाल आपके बीच में। आपको नौजवानों को नहीं पता होगा कि कितनी लड़ाई लड़के ये शख्स यहां पहुंचा, इसलिए इसका साथ देने का बहुत मन करता है। और आपको क्या लगता है कोई मुश्किल काम है क्या? आप कांग्रेस और भाजपा का हाल जानते हैं। कांग्रेस और भाजपा डिसबैलेंस है और बैलेंस पावर आपके पास है। आपके जितने एमएलए जीतेंगे वो तय करेगा। और आजाद समाज पार्टी आरएलपी के मेंबर दो नहीं है, एक है। हमारा जो भी विधायक जीतेगा वो हनुमान बेनीवाल जी को विधायक बनाने के, मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाइन में लगेगा। तो बैलेंस ऑफ पावर आपके पास है। और मैंने तो ये देखा झारखंड में एक विधायक, सिंगल विधायक 5 साल मुख्यमंत्री रहा। आप अपनी ताकत को पहचानो तो सही। क्यों पीछे खड़े हो सबके, और कब तक खड़े रहोगे आप लोग पीछे? एक बार अपनी ताकत को समझो तो सही। ये लोकतंत्र है, वोट से फैसले होंगे, राजा महाराजाओं से फैसले नहीं होंगे, वोट से फैसले होंगे। आज तो समय देखो, राजा महाराजा आपकी गलियों में फिरेंगे हाथ जोड़ते हुए कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में होता था ये,
राजतंत्र में जो राजा ने कह दिया वही मानना पड़ता, दिन कह दिया दिन, रात कह दिया रात। लेकिन जब लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, तो जनता के पास ताकत आई। लेकिन ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा वाले चोर है, भ्रष्टाचारी हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस के लोग चोर है, भ्रष्टाचारी है। अब ये दोनों खुद को चोर कहते हैं और सरकार में बैठ के फिर लोगों के अधिकार को टकारने का काम करते हैं। नौजवान बड़ी संख्या में, पेपर लीक हुए नहीं हुए यहां बताओ आप लोग मुझे? किसके बच्चों का रास्ता बंद हुआ आगे बढ़ने का? अमीरों का या आप किसान कमेरों के बच्चों का? बताओ। अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोच रहे हो? उनको ताकत देना चाहते हो? वो सत्ता में बैठेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और हनुमान बेनीवाल जी यहां सत्ता में बैठेंगे तो गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा। आपको फैसला करना है कि आप क्या करोगे। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने गलती से दुश्मन को दे दी तो आपका इलाज होगा, आप 10 साल पीछे हटोगे। और अगर आपने समझदारी से अपने व्यक्ति को दी, भाई विजयपाल जी को दिया, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपकी तरक्की होगी। जो सरकार में बैठे हैं उनके परिवारजनों को, उनके साथियों को कहीं किसी के हाथ फैलाना पड़ता है क्या? ये तो आपके हिस्से में छोड़ा उन्होंने। कल भी वही राजा थे, आज भी वही राजा है। आपकी जिंदगी कब बदलेगी? अपने भविष्य का फैसला करो। बड़ी संख्या में माए बहनें बैठी हैं। क्या राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? बताओ मुझे। क्या कोई बहन बेटी निकल सकती है रात को 10 बजे के बाद बाहर? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देके अपनी बच्चों का भविष्य क्यों खराब करना चाहते हो आप लोग? मैंने आपको एक किस्सा क्यों बताया 97 का, आप लोग जाके स्टडी करना, आपको मिलेगा यूट्यूब पे कि 1997 में पूरे राजस्थान में अगर कोई सुरक्षित हाथ थे जो बहन बेटियों के सम्मान के लड़ रहे थे तो वो हनुमान जी बेनीवाल के थे। जो आदमी तब 25 साल पहले बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहा था बिना कुछ हुए, अगर सोचो उस आदमी के हाथ में प्रदेश की बागडोर आई तो बताओ बहन बेटी आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? आप अपने मन से पूछ के बताओ। और रोकने के लिए कितने जोर लगाए जा रहे हैं? पूरा धन, पूरे साधन, सब कुछ। भाजपा कांग्रेस को नहीं रोक रही और कांग्रेस भाजपा को नहीं। बढ़िया जुगलबंदी से एक ही उनका लक्ष्य है कि आरएलपी एसपी के लोग ना जीते। आरएलपी एसपी के लोग को जिताएगी जनता, और तुम्हें हराएगी जनता, और तुम्हें घर बिठाएगी जनता, और आरएलपी एसपी को कुर्सी में बिठाएगी जनता। और जब बैठेगा किसान का बेटा जयपुर में जाके, तो किसी किसान को एमएसपी की गारंटी या अपनी फसल के दाम के लिए रोना नहीं पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, किसी को पानी की समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जाति के आधार पर जो अन्याय हो रहा है राजस्थान में सामंतवाद के कारण, कि कोई घोड़ी पे बैठे तो पीटते हैं, कोई मूछे रख ले तो पीटते हैं, कोई अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो सताते हैं। और मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात कही, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूं, हमारे संगठन के समान लोग खड़े हैं, ये मौका है, इकट्ठे होकर अपनी ताकत बना लो, वरना ये ताकतवर लोग गरीबों को कुचल के आगे निकल जाएंगे। कल आपकी जमीनें छीन के आपको बेघर करके सड़क पे खड़ा करेंगे ये लोग। आपको तय करना है कि राजस्थान में आप क्या चाहते हो। और राजस्थान तो देख तो लो, जिस दिन से अलायंस हुआ राजस्थान में परिवर्तन नहीं है क्या? राजस्थान में परिवर्तन है। जिनको ये कहा जा रहा था जमानतें नहीं बचेंगी, वो अपने जो है वो इस बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 60 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनको घोड़े लगा लेना बीजेपी कांग्रेस के लोग हरा नहीं पाओगे, ये बात याद रखना मेरी। मैं यहां कह रहा हूं 60 सीटें ऐसी। आप ये बताओ अगर हम 50 सीटें जीतेंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप अपने दिल से पूछ के बताओ। और हनुमान जी बेनीवाल से ज्यादा सुरक्षित हाथ हैं क्या राजस्थान में किसी के? जिसने मंत्री पद को लात मारा, जिसने सुख सुविधाएं छोड़ी, 25 साल आपकी सेवा की, कौन करेगा आपकी सेवा अगर लड़ने वाले का साथ नहीं दोगे? आप बताओ। अमीरों के पीछे खड़े होगे आपके दिन बदले क्या? 70 साल हो गए लोकतंत्र आए, रोटी नहीं कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये हाल है राजस्थान में। आप देखो तो सही, आपके आसपास तमाम तरह धूल उड़ रही है। इस धूल को थामना चाहते हो और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो तो आपसे कह रहा हूं, और स्पेशली उनसे कह रहा हूं, उन कमजोर वर्गों के लोगों से, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, साके मौर्य, कुशवाहा जो यहां रहते हैं, उन सब से कह रहा हूं, और प्रत्याशी से कह रहा हूं कि मेहनत करो, जाके लोगों को बताओ कि आने वाला भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आरएलपी एसपी को वोट देके ताकतवर बनाओ। इसी से बुझेगी प्यास और इसी से खुलेगा ताला, जिससे आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, और एक बात भाई ने कह दी मेरे मन में नहीं थी, वो कह रहे थे कि अग्निवीर योजना खत्म करानी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारा काम तो संघर्ष ही है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा हम तारीख का ऐलान कर देंगे, राजस्थान का रास्ता बंद कर देंगे सरकार का, जब तक
आपकी ये मांग नहीं पूरी होगी, याद रखना। हमें रिजल्ट का इंतजार नहीं रहेगा, हमें रिजल्ट का इंतजार पहले भी नहीं था, हमारा रिजल्ट तो आ गया है। जब आप इतने बड़े पैमाने पे 12 बजे यहां बैठे हो और जब आप ये तय कर रहे हो कि गांव में एकता हो जाए, 90% वोट आपका है, तो कौन जीत जाएगा? देखो बिल्कुल सीधा है। एक तरफ ये इधर आप बैठे हैं बड़ी संख्या में, यहां से कोई भाग के जा सकता है क्या आपके बीच से? और इधर से बहनों के उससे, तो एक तरफ कांग्रेस ऐसे बैठी है, एक तरफ भाजपा, में बीच से निकल के चले जाना है बस, ठीक है? बीच से निकल के चले जाओगे तो आपका आदमी ये जो है आपका हमारा छोटा भाई विजयपाल, ये विजय प्राप्त करके विधानसभा में जाएगा। और जिस तरह से हमारी इच्छा है कि हनुमान जी बेनीवाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप छोड़ेंगे ही नहीं बनाए बगैर, हम खूंटा ठोक के बैठे हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, याद करो ये समय क्या है। वोट सिर्फ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मत देना, वोट 5 साल का फैसला करके देना। कितनी बार ठगे जाओगे? अगर आपका आपने जो पशु पाल रखा है ना, उसको भी भोजन नहीं दोगे, उसको भी चारा नहीं दोगे, तो वो आपको दूध नहीं देगा। ये तो आपका दूध देने वाला वो है, गाय है, गाय समझो, कुछ ही समझो, मगर है तो दूध देने वाली। 24 घंटे आपके लिए खड़े नहीं खड़े, बताओ। इनसे अलावा कोई लड़ा है क्या पिछले 5 साल में यहाँ? और अगर इनके अलावा इनसे की टक्कर पे कोई लड़ रहा था तो चाहे मुझे राजस्थान वहां यूपी से आके लड़ना पड़ता था, मगर लड़ मैं ही रहा था। यहाँ के हमारे नेता तो ऐसे हैं ढक्कन बंद, उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री से एक सवाल ही कर लें। हमारे लोगों का तो इतना बुरा हाल हो गया है, यहाँ नेता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ दुकानदार हैं, चंद तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह पे खुश हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये राजनीतिक शक्ति इसलिए है कि आप गरीबों, कमजोरों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों की जिंदगी में उजाला ला सको। और अभी योजना चल रही है बहुत फ्री, आपके पास आई नहीं आई? बहुत फ्री की योजना लाए ना मुख्यमंत्री, और प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, कहेंगे मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको एक सच बता दूं, आपको शायद पता हो ना पता हो, और जागरूक हो तो पता होगा। ये जो योजना चलाते हैं इसका पैसा कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? मैं आपसे आपका पैसा लूं और उसमें से 10-20% आपको दे दूं और कहूं कि मैंने आप पे एहसान कर दिया, समझते हो? जो बजट होता है ना, वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। अब उसको चाहे कहीं लुटा दो, जिन पे लगना चाहिए उन पे लुटाते तो हमें भी दुख नहीं होता। किस पे लुटा रहे हैं? पूंजीपतियों पे। अडानी से जितने अच्छे रिश्ते मोदी जी के हैं, इतने आपके गहलोत साहब के भी तो हैं। जो किसानों की जमीन लूटना चाहता था अडानी, उसके जितने अच्छे रिश्ते मोदी जी के, क्या गहलोत जी के नहीं है? यही नहीं बैठे थे क्या बराबर में? तो इनको बिठा के अपने बच्चों को बेरोजगार करके सड़कों पे खड़ा करोगे क्या? इसलिए आपसे कहने आया हूं, और स्पेशली अपने समाज से कहूंगा, अपने लोगों से, ये समझना विजयपाल नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। एक वोट विजयपाल को ये सोच के देना कि जो 5 साल यहां मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को कामयाब करके मेरे हाथों को मजबूत करना है। बस इस बात के साथ आपसे अलविदा लूंगा, क्योंकि आज बहुत सभाएं हैं, मगर मध्य प्रदेश की तरह यहां दिन बड़ा सा हो रहा है। मध्य प्रदेश में घड़ी देखता था तो लगता था कि समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपने बुजुर्गों का, सम्मानित लोगों का। आपको कह रहा हूं, आप समझदार लोगों, फैसले लो। राजनीतिक ताकत आपके पास होगी तब आपका भला होगा, या जो कांग्रेस बीजेपी के लोग बनेंगे तब आपका भला होगा। आप सोचो अपने मन से। और अगर ये आपके भला करने वाले तो आज तक होता नहीं होता। आपसे भी कह रहा हूं, ये जो हमारी बहनें बहुत बैठी दिख रही है मुझे इनके बीच में, माओ के, आगे बढ़ना चाहती नहीं बढ़ना चाहती हो? तरक्की करना चाहती नहीं करना चाहती हो? तो वो कैसे होगी जब ये सरकार ऐसी हो जो आपके रास्ते में अड़चने पैदा करे? आपको इस सरकार को बदलने के लिए अपनी एक एक वोट को यहां बोतल के निशान पर डालकर उस खाली बोतल को भर के और अपनी तरक्की के रास्ते खोलना है। इसलिए आपसे कहूंगा, अगर चाहिए सुरक्षित राजस्थान महिलाओं के लिए, तो अपनी कीमती वोट को हमारे गठबंधन के चुनाव निशान पर यहां केतली को देना, और फिर देखना राजस्थान कैसे सुरक्षित होता है। अभी तो राजस्थान का नाम अखबार में पढ़ा जाता है कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसी भी बच्ची के साथ कभी भी अन्याय हो सकता है। हमारी बहनों माओं की फिक्र है, इसलिए हम इस निकम्मी सरकार को रोकना चाहते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय तेजा जी, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा एकता का, जब तक आपको तरक्की के रास्ते आपके नहीं खुल जाते, हर गरीब को, कमजोर को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, भाईचारा नहीं बन जाता और आप आगे नहीं बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। आप हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर